नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा की। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर बुधवार की रात को बादल फट गया था, जिसके बाद में यहां तबाही हुई और पैदल रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया। इस दौरान कई तीर्थयात्री फंस गए, जिनका कल रात 11:30 बजे तक रेस्क्यू किया गया। अभी तक करीब 4000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आज भी हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू हो रहा है। लिंचोली से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF और साथ ही NDRF की टीमें भी जुटी हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छोटे बड़े हेलीकॉप्टर से सभी को बाहर निकाला जा रहा है जो कि आपदा में फंस गए थे। और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की और 4000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। वैकल्पिक रास्ता भी बनाया गया है, साथ ही PMO की मदद भी ली जा रही है। PMO की तरफ से चिनूक और साथ ही हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार और साथ ही केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। हालांकि 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। और ये दो तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, जो प्रशासन और साथ ही NDRF SDRF की टीमों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव और साथ ही भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद हो रहे हैं। और ऐसे में तमाम चुनौतियों और साथ ही दिक्कतों का सामना टीमों को भी करना पड़ रहा है। हालांकि वैकल्पिक ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। सोनप्रयाग के रेस्क्यू अभियान में लगातार अपडेट भी सामने आ रही है और इसके साथ ही सोनप्रयाग और कुंड के बीच में लगातार रुक रुक कर लैंडस्लाइड भी हो रहा है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। तो लैंडस्लाइड भी हो रहा है। अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए। सोनप्रयाग से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं। ये पहले की तस्वीरें हैं और सड़क पूरी नदी में बह गई, रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो पूरी सड़क है वो मलबे में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ों से भी लैंडस्लाइड हो रहा है और ऐसे में पहाड़ दरक रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर नीचे गिर रहे हैं। पहली और दूसरी तस्वीर में आप हालात समझिए कि उत्तराखंड के अभी हालात कई जगह पर बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं तीसरी तस्वीर भी आपको सोनप्रयाग से दिखा रहे हैं और आप देखिए कि कैसे पहाड़ दरक रहे हैं और ऊपर से बड़ी संख्या में पत्थर और बोल्डर नीचे गिर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ नीचे भी खतरा बना हुआ है बल्कि जो रास्ते हैं वो भी पूरी तरह से ब्लॉक होते जा रहे हैं। और केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग से 2-3 जगह पर लैंडस्लाइड होने से क्षतिग्रस्त हो गया है रास्ता। सबसे ज्यादा दिक्कतें सोनप्रयाग से कुछ ही दूरी पर हुई है, जहां पर करीब 150 मीटर की सड़क नदी में समा गई। यहीं पर भारी लैंडस्लाइड भी हो गया और सड़क का एक हिस्सा कभी भी मंदाकिनी नदी में समा सकता है। तो बड़ी बड़ी दरारें रास्तों में देखी जा रही है और रास्ता कई जगह पर पूरी तरह से मलबे में बदल गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सड़क के बीचों बीच एक बड़ी दरार भी आ गई है, जिससे आवाजाही करना बहुत मुश्किल हो गया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ की जो अगर हम बात करें तो करीब 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। रोड थी, ये रोड आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की इसमें दरारें हैं। मैं आपको सीधे वो दरारें दिखा सकता हूँ कि कितनी मोटी ये दरारें हैं। और ये रोड यहाँ से जो वॉश आउट हुआ है, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि वो जो लगातार वहां से पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने के बाद कुछ देर पहले यहाँ पे वॉश आउट हुआ था। अभी आप थोड़ा पीछे, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन ये भी कह रहा है कि थोड़ा पीछे पीछे हटे, क्योंकि ऊपर से एक बार फिर पत्थर आने लगे हैं। तो आपको मैं ये दिखा रहा था कि ये जो रोड है ये
करीब 150 से 100 से 150 मीटर का ये पूरा पैच है जो पूरा वॉश आउट हो चुका है। और यही वो रोड है जो मेन रोड था जिसके जरिए यहाँ से आवाजाही होती थी, लेकिन फिलहाल आवाजाही बंद है क्योंकि वॉश आउट पूरा रोड हो चुका है। और अभी भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं पूरा जो रोड में ये दरारें आ रखी, तो ये दरारों का मतलब ये है कि ये रोड अभी भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि यहाँ अभी भी खतरा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ से पूरा रोड वॉश आउट हुआ था। अभी यहाँ पे हमारे साथ पुलिस के यहाँ पे जो SHO है उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। सर किस तरीके से आप लोग यहाँ पे रेकी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये रोड यहाँ से वॉश आउट हुआ था। अच्छा, ये क्या कल लोग SDRF, NDRF और पुलिस द्वारा जो है कल 3-3,500 लोगों को ऊपर जो आप रास्ता देख रहे हैं थोड़ा खतरनाक था, लेकिन उससे जो 3,500 को रेस्क्यू कर लिया गया। आज हमारा सुबह जो है इसको रेस्क्यू करने का विचार था, लेकिन सुबह से ही लगातार क्या कहते हैं पहाड़ी से रुक के जो है पत्थर गिर रहे थे, नीचे से भी जो है खतरा है, ऊपर से भी सिस्टम में फिलहाल जो है अभी रेस्क्यू रोक रखा है। जैसे उच्च अधिकारी आएंगे उस हिसाब से हम लोग जो है रेस्क्यू उनसे डिस्कस करके रेस्क्यू काम चालू करें। फिलहाल रेस्क्यू काम रुका हुआ है, उधर लोग सुरक्षित है, उनको बिस्किट पानी वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके क्योंकि ये रोड पूरा यहाँ पे से वॉश आउट हो रहा है, ये पूरी दरारें गिरी हैं, तो ये क्या ये लगता है कि और भी खतरा आगे बढ़ेगा? ये नीचे आप देख रहे हैं नीचे नदी का बहाव है, तो नीचे नदी ने कटाव कर दिया, तो धीरे धीरे ये भी अगर बारिश लगातार आती है तो इसको भी नीचे गिरने की उम्मीद है। फिलहाल स्टेबल है, लेकिन कभी भी ये गिर सकता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी दरारें यहाँ इस रोड पे पड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं पूरा हाथ मेरा इस दरारों के अंदर जा रहा है। तो यानी कि ये रोड जो है, रोड का अभी जो 150 मीटर का हम जो पैच बता रहे थे पीछे, वो पैच अब बढ़ सकता है। और यहाँ तक कि ये रोड पूरा आप आगे तक देख सकते हैं कि ये पूरा करीब 100 मीटर और ये रोड कहीं ना कहीं अब खतरे की जद में है, और ये पूरी यहाँ से नीचे जा सकती है, क्योंकि मंदाकिनी का जो बहाव है, मंदाकिनी का जो कटाव है, वो कहीं ना कहीं अभी इस रोड के नीचे की तरफ आने लग गया है, क्योंकि सामने से जो अभी ऊपर से जो पहाड़ गिरा है, जो पर्वत जो पत्थर गिरे हैं, वो पत्थर अब दिक्कतें करने लगे हैं। मंदाकिनी जो कटाव है वो बीच में आने लगे। अब एक चीज और भी आपको दिखाता हूँ कि जहां तक मैं रोड की बात कर रहा था, तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये पैच हो रखा है, कितना बड़ा ये गड्ढा हो रखा है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि ये पूरी जो रोड है ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकती जा रही है, और जो कि अब स्थितियां काफी गंभीर है। और उम्मीद है अगर हम बताएं कि ये जो रोड जल्द बनने का तो फिलहाल उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि रोड काफी ज्यादा है जो कटाव है, और इस रोड को बनाने में भी समय लगेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 सोनप्रयाग। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, उत्तराखंड से लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। अभी आप ही की रिपोर्ट देख रहे थे जहां पर सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, भारी भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड भी हो रहा है। ऐसे में अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन? बिल्कुल, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ रेस्क्यू अभियान के बारे में। रेस्क्यू अभियान 3 जगहों से चल रहा है, एक केदारनाथ से, एक लिंचौली से, और तीसरा जहां पे हम अभी खड़े हैं सोनप्रयाग से। क्योंकि सोनप्रयाग में अभी मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि सामने आप देख सकते हैं कि रोड जहां पे कटी है, यानी कि रोड का जो दूसरा हिस्सा है, वहां पे करीब करीब अभी भी 200 से 250 लोग वहां खड़े हैं, और वो इस इंतजार में है कब यहाँ पत्थर गिरना बंद होगा, कब पुलिस प्रशासन या SDRF और NDRF की जो टीम है वो उनके पास पहुंचेगी और उनको रेस्क्यू करेगी। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ जो केदारनाथ से जो रेस्क्यू चल रहा है, तो केदारनाथ में क्योंकि चिनूक और MI-17 वहां से लगातार यात्रियों को लेके आ रहा है और उनका रेस्क्यू कर रहा है। वहीं लिंचौली में अभी भी छोटे जो हेलीकॉप्टर है लिंचौली में उतर रहे हैं और वहां से लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे कई लोगों को मिसिंग की जो बात आ रही है, उसको लेकर भी यहाँ पे जिला प्रशासन ने एक नंबर जारी किया है, टोल फ्री नंबर। अभी हमारे साथ यहाँ पे SP रुद्रप्रयाग है, उनसे ही बात कर लेंगे किस तरीके का उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाएं की है कि और क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। अभी भले ही वो थोड़ा बिजी है। अभी आप एक देख सकते हैं, अभी भी लगातार पत्थर जारी है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो रेस्क्यू का जो बाधा बन रहे हैं, ये वही पत्थर है जो रेस्क्यू में बाधा बन रहे हैं। और नीचे से जो रेस्क्यू के लिए एक टीम उतारी गई है SDRF की, लेकिन वो भी वहां पे रेस्क्यू नहीं कर पा रही है क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। SP रुद्रप्रयाग हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ अभी आप लोगों ने किया है क्योंकि लगातार पत्थर
देखिए, लगातार जो है रोड वॉश आउट हो गई है और उसकी वजह से पत्थर जो है लगातार आ रहे हैं, इसलिए जो यात्री हमारे गौरीकुंड में रुके, हमने उनको सेफ जगह पे रुकवाया हुआ है और हम लगातार यात्रियों से अपील भी कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे अनसेफ रास्ते का यूज ना करे। हम अल्टरनेटिव रास्ता जो है वो बनाने की कोशिश करें, जिससे हम यात्रियों की सुरक्षित जो है वहां से यात्रियों को लेके आ सके। एक बात ये भी आ रही है कि कई लोग मिसिंग हैं, क्या इस तरीके की भी कोई सूचना है आप लोगों? देखिए, मिसिंग की सूचना ऐसा नहीं है हमारे पास ये सूचना जरूर आ रही है कि परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में मैं ये बताना चाहूंगी कि काफी लोग जो है जो हमारे जहां पे फंसे हुए हैं वहां पे नेटवर्क का इश्यू भी आ रहा है, काफी लोगों से मोबाइल से बात भी नहीं हो पा रही है, तो ये हो सकता है कि संपर्क न होने की वजह से ये सूचनाएं दे रहे हैं, बट मिसिंग की सूचना ऐसे हमारे पास कोई नहीं। मैम, किस तरीके से लोग आपके साथ बातचीत करें, कैसे आप लोगों से संपर्क करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं कई लोग अभी फंसे हैं जिनके परिवारजन, वो किस तरीके आप लोगों से संपर्क कर पाए? इसके लिए हमारे रुद्रप्रयाग पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया हुआ है। जिनको भी लगता है कि अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो हमारे कंट्रोल रूम से जरूर बात करें, ताकि हम उनको जो है सेफली उनके परिवारजनों से मिला पाए। अभी भी आप देख सकते हैं लगातार पत्थर गिर रहे हैं, और क्योंकि ये जो लगातार एक बात चल रही थी कि कई लोग मिसिंग हैं, उस मिसिंग का अभी एसपी रुद्रप्रयाग से बात हुई तो उनका कहना है कि जो मिसिंग है उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि कई यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कई लोगों के जो मोबाइल है, क्योंकि लाइट नहीं है तो लोगों के मोबाइल बंद हो सकते हैं, इसलिए जो परिजन है वो परेशान न हो, और उनके लिए उन्होंने एक नंबर जारी किया है जो एसपी रुद्रप्रयाग के कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में फोन करके लोग अपने परिजनों के बारे में जान सकते हैं और उनसे बातचीत के लिए भी उनकी यहाँ पे कुशलक्षेम भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और गौरीकुंड की तरफ फंसे लोगों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बड़ी संख्या में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जंगल के बीच से रास्ता तैयार करने के साथ ही लोगों को निकालने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत एकदम फिट बैठी चमोली के रहने वाले गिरीश पर, जो बुधवार की रात को आई भीषण बारिश और साथ ही लैंडस्लाइड के बीच में केदारनाथ धाम के लिए पैदल पड़ाव लिंचोली में फंस गए थे। और सूचना पर एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे फंसे हुए गिरीश को एसडीआरएफ की 9 टीमों को 9 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद में कामयाबी मिली और गिरीश को निकालने के बाद में पास बने हेलीपैड से हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब एसडीआरएफ की 9 टीमें तकरीबन 9 घंटे तक मशक्कत करती रही। उसके बाद में चट्टानों के नीचे फंसे एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जिसका नाम गिरीश है। अब गिरीश को अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां इलाज जारी है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि काफी लंबे समय से व्यक्ति इन चट्टानों के नीचे फंसा हुआ था। उसके बावजूद एसडीआरएफ की टीम को भी 9 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद में व्यक्ति को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से बने आपदा जैसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालात की जानकारी ली और यहां पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर और साथ ही 3 टैंकर ATF को भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केदारनाथ आपदा के बाद में गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदार घाटी पहुंचे और साथ ही आपदा के बाद में हालातों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने आपदा से नुकसान का पहले हवाई निरीक्षण किया और उसके बाद में सीएम धामी ने स्थलीय जायजा भी आपदा से नुकसान का लिया। इस दौरान सीएम धामी ने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम धामी ने वहां पर काम कर रहे अफसरों को तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए।
और अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर दारमा घाटी के सोबला में बारिश का तांडव देखा गया। एक घर जमींदोज हो गया, पैदल रास्ते और साथ ही लकड़ी का पुल भी टूट गया। रात को लगातार तेज बारिश हो रही थी और इलाके में भारी बारिश आम जनजीवन पर खासा प्रभाव डालती है। और ये तस्वीरें हैं पिथौरागढ़ की, जहां पर लकड़ी का जो पुल बना था वो भी ढह गया। इसके अलावा एक मकान के ढहने की भी जानकारी मिली है और लगातार जो नदियां हैं वो भी अपने उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के चलते गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और लगातार नदी घाटों को कमजोर कर रहा है। और देर शाम यहां पर रौद्र रूप में बहते हुए गंगा नदी की तस्वीर भी सामने आई, जिस पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जलस्तर नदी का बढ़ गया है। गंगोत्री धाम में कैसा है नजारा, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हल्द्वानी में अब नदी और नालों के किनारे रह रहे लोगों पर प्रशासन का डंडा चलेगा, जिसकी ग्राउंड जीरो पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी में गौला नदी के उफान रोंगटे खड़े करने वाला है, लेकिन गौला का असल उफान छिपा है हल्द्वानी की इन कलसिया, रक्सिया और देवखड़ी जैसे नालों में, जिनके उफान से इनके किनारे रहने वाले लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। ऐसे में प्रशासन इन नालों के किनारे हुए अवैध निर्माण को चिन्हित कर उसे हटाने की योजना बना रहा है। अभी डीएम मैडम के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनाई गई है, जो नहरों और नालों पे जो अतिक्रमण करके लोग बसे हुए हैं उनका चिन्हीकरण और उनको आगे किस तरह से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जानी है, उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसके द्वारा चिन्हीकरण का और सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जाए। ये पहली बार है जब प्रशासन इस तरह के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ठोस रणनीति बना रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक इस कवायद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपदा आती है या नालों में उफान आता है, उस समय उनको नोटिस दे दिया जाता है, इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन करता है। लेकिन वो गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? आप बोल दे रहे हो चलो हट जाओ, किसी के पास क्या मकान बनाने के पैसे, क्या किसी के पास दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए संसाधन है? बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हुए आप अगर उनको ये कह रहे हो कि अपना घर ही तोड़ दो या छोड़ दो, तो वो गलत है। नदी नालों के किनारे हुए अतिक्रमण हर साल सरकार के लिए सिरदर्द बनते हैं। कई लोगों को इस वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसे में एक परमानेंट समाधान बड़ी राहत दे सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चमोली जिले के नारायणबगड़ से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया। वीडियो में पंती गांव के आपदा पीड़ित क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा के पुतले के आगे विधायक जी प्रकट हो कह रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि संकट के समय जब विधायक को उनकी सुध लेनी चाहिए थी, ऐसे समय में वो गायब हैं। आपको बता दें कि इलाका आपदा प्रभावित है और लोगों का आरोप है कि आपदा के इस वक्त में विधायक उनकी सुध लेने नहीं पहुंचे। और फरवरी में हुए हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा कांड के 100 से ज्यादा आरोपी हल्द्वानी जेल में बंद हैं, लेकिन ये आरोपी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल ये कैदी पसीने की बदबू और दाढ़ी बनाने को लेकर आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि एक नौजवान कैदी को उसकी पसीने की बदबू के लिए एक बुजुर्ग कैदी ने टोक दिया और इस बात को लेकर पहले दोनों आपस में भिड़े और फिर अन्य कैदी भी इस झगड़े में शामिल हो गए। यही नहीं, कुछ कैदी तो बराबर से फैशनेबल दाढ़ी बनाने की मांग करने लगे। ऐसा न करने पर भी जबरदस्त मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कैदियों की इसी अजीबोगरीब हरकत और लड़ाई में बंदी रक्षकों की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने लाठियों से कैदियों को फटकार लगाई, जिससे कुछ कैदियों को हल्की चोट भी आई है। और यहीं से जेल की बंद दीवार के भीतर हुई मजेदार लड़ाई की कहानी बाहर आ गई है। घूम के आ गई वो सामने
पिथौरागढ़ में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज पर सियासत जमकर गरमा रही है और अब आलम यह है कि एक कॉलेज को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। महाविद्यालय को पिथौरागढ़ और साथ ही डीडी हाट विधानसभा में खोलने को लेकर जमकर राजनीति दाव पेच भी चलना शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते इसी से जुड़ी हुई। पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज के कैंपस में तब्दील होने के बाद शहर के करीब नए कॉलेज की जरूरत है। कॉलेज के कैंपस बनने के बाद जहां छात्र संख्या सीमित हुई है, वहीं अन्य बदलाव भी हो चुके हैं। ऐसे में नया डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ विधानसभा के देवदार में प्रस्तावित था। इसके लिए बकायदा जमीन का चयन भी हो चुका था। देवदार में करीब 100 नाली जमीन कॉलेज के लिए चयनित की जा चुकी है, लेकिन अब कॉलेज को डीडी हाट विधानसभा के मूना कोट में बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। हमारी जो है सरकार से और उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मुनाकोट ग्राम सभा में महाविद्यालय खोला जाए और इस ग्राम पंचायत की जगह पर अन्यत्र अगर महाविद्यालय खोला जाता है, पूरे क्षेत्र की जनता जो है आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जो आने वाले पंचायती चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, उसको देखकर नया राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और स्थानीय नेता उसको अलग अलग तरीके से कैसे कराना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो महाविद्यालय खोला जाए वो ऐसे एक स्थान पे खोला जाए जो सब लोगों के लिए सुविधाजनक। डीडी हाट की जनता जहां मुनाकोट में डिग्री कॉलेज बनाने की मांग पर लंबा आंदोलन कर चुकी है, वहीं पिथौरागढ़ विधानसभा के लोग देवदार में ही कॉलेज खोलने को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। देवदार में कॉलेज खोलने की प्रक्रिया बीते 2 सालों से चल रही है, लेकिन डीडी हाट के मुनाकोट में कॉलेज बनाने को लेकर स्थानीय विधायक से लेकर कई जनप्रतिनिधि देहरादून दरबार तक फरियाद लगा चुके। मूनाकोट में कुछ लोग विगत 9 दिन से वहाँ पर अनशन पर बैठे थे। उनका ये जो डिमांड था कि वहाँ पर ही महाविद्यालय बनाया जाए, तो यहाँ से शासन को हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। कॉलेज की जगह को लेकर विपक्षी कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी 2 धड़ों में बटी है। ऐसे में तय है कि नए कॉलेज को लेकर सियासी खेल अभी और भी देखने को मिलेगा, लेकिन इससे कॉलेज बनने की रफ्तार तेज होने के बजाय धीमी हो जाएगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि बीच का रास्ता निकल जाए ताकि समय से कॉलेज बने और छात्रों को शिक्षा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।